एरन। ऐसा शब्द जिसके पीछे पूरी दुनिया पागल है। हर इंसान अपनी जिंदगी में किसी न किसी तरह आज़ादी चाहता है। कोई गरीबी से आज़ादी, कोई डर से, कोई दर्द से, तो कोई अपनी ही किस्मत से। वैसे ये फ्रीडम क्या है, ये अपने आप में ही एक बड़ा राज है और ये राज हर किसी के लिए अलग है और ये कोई बुरी बात नहीं है। सच कहूँ तो फ्रीडम अच्छी या बुरी दोनों नहीं है, ये बस एक दृष्टिकोण है जो हम जीना चाहते हैं। खैर छोड़िए, आज हम फ्रीडम क्या है ये नहीं जानेंगे, बल्कि हम जानेंगे उस पागलपन के बारे में जो फ्रीडम को आकर्षित करता है। अब जब पागलपन की बात कर ही रहा हूँ तो एक सवाल है आपसे, आप इस फ्रीडम के लिए कितनी कीमत चुका सकते हो? अगर फ्रीडम की कीमत पूरी इंसानियत हो, क्या आप उसे चुकाने के लिए तैयार होंगे? या फिर उससे भी बदतर, अगर ये आज़ादी की कीमत अपनी खुद की माँ की मौत हो, तो बताइए क्या तब भी आप चुका सकते हो? बिल्कुल भी नहीं, और ये सही भी नहीं है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं एरन येगर की, जिसने वो सब कुछ किया जो उसके फ्रीडम के लिए जरूरी था। एक ऐसा पागलपन जिसे बस वो आज़ादी चाहिए थी, फिर कीमत चाहे कुछ भी हो। एरन जन्म के बाद से ही वो अपने आसपास ऊंची ऊंची दीवारें देखते हुए बड़ा हुआ। दीवारें के उस पर सिर्फ टाइटन थे जो सिर्फ इंसान को खाने के लिए ही बने थे, लेकिन फिर भी एरन वहां जाना चाहता था। वो दीवारों की पार की दुनिया एक बार देखना चाहता था, इससे उसे मरना ही क्यों ना पड़े। लेकिन उसके बचपन भी कमाल थे। हंसती खेलती फैमिली, वो अपने फैमिली और दोस्तों की बहुत ज्यादा परवाह करता था। लेकिन एक दिन अचानक टाइटन दीवार तोड़ के आ जाते हैं और उसके माँ को उसके आंखों के सामने खा जाते हैं। इसके बाद वो टाइटन से और ज्यादा नफरत करने लगता है। लेकिन ऐसा हमें लगता है, असल में एरन को टाइटन से कभी नफरत था ही नहीं। उसे नफरत थी उस बंधक से जो उसे दीवारों के अंदर कैद किया हुआ था। क्या लगता है ये सच है? बिल्कुल भी नहीं। असल में उसे खुद को साबित ना कर पाने का जख्म ही फ्रीडम की सोच को जन्म दिया है। नहीं समझे? असल में एरन की माँ को उसने अपनी खुद की आंखों के सामने मरता हुआ देखता है और कुछ भी नहीं कर पाता वो। और ये घटना एक इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। वो उस दर्द से बचना चाहेगा, फिर वो इंसान हर वो चीज करेगा जो उसे उसकी वो नाकाबिलियत को ढकने में मदद करता है। इस चीज को अगर हल्के में ले रहे हो तो एक बार खुद को इमेजिन कीजिए, अगर आपके सामने आपके फैमिली में से किसी को बेरहमी से मार दिया जाता है तो उस वक्त आपका दर्द कैसा होगा? सोचिए उस पल को, क्या आप बर्दाश्त कर पाएंगे? जब एक इंसान अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द सह लेता है और उस दर्द के सामने खुद को बिल्कुल बेकार महसूस करता है, तब उसके अंदर एक अजीब सी भूख पैदा होती है, कंट्रोल की भूख, अपनी किस्मत को खुद लिखने की भूख। शायद इसीलिए एरन बार बार फ्रीडम की बात करता था, क्योंकि उसके लिए फ्रीडम का मतलब सिर्फ दीवारों के बाहर की दुनिया नहीं देखनी थी। फ्रीडम का मतलब था कभी किसी के सामने लाचार ना होना। यहाँ पे बहुत लोग बोल सकते हैं कि एरन तो बचपन से ही फ्रीडम चाहता था। हाँ ये सच है, लेकिन तब वो सिर्फ चाहत तक सीमित थी। फिर बाद में वो चाहत ऑब्सेशन में बदल गया। उसके बाद वो फ्रीडम को पाने के लिए अपने दोस्तों को, अपने फैमिली को और यहाँ तक कि अपने प्यार को भी कुर्बान कर देता है, और यहाँ तक कि सारे इंसानियत को मिटा देने की कोशिश करना। उसने लगभग 80% ह्यूमैनिटी को ख़त्म भी कर चुका था। कोई भेदभाव नहीं, बच्चे, बूढ़े, औरतें, किसी को भी नहीं छोड़ा उसने। लेकिन सवाल आता है, क्या एरन सही था? हाँ भी और नहीं भी। पैराडाइज आइलैंड एरन का घर था। दुनिया के लोग इस जगह को मिटा देना चाहता था। यहाँ के लोगों को मार देना ही बाकी दुनिया के लोगों की एकमात्र उद्देश्य थी, और खासकर मार्ले नाम का एक देश इस जगह से सबसे ज्यादा नफरत करते थे, क्योंकि वो लोग डरते थे वहाँ के लोगों से, और उनके डर भी जायज था, बिकॉज यही वो एकमात्र जाति थे जिसे एल्डियंस कहा जाता है। ये लोग टाइटन बन सकते थे, और इसी बात से एरन को पता चलता है कि अगर उसने पूरी दुनिया को खत्म ना करे तो उसे कभी भी वो आज़ादी नहीं मिल सकती। एरन इंसानियत से नफरत नहीं करता था, और बस अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहता था। अगर आपको याद है तो मैंने शुरू में कहा था
कि फ्रीडम हर किसी के लिए अलग है। एरन के दिमाग के लिए अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर पाना ही फ्रीडम थी। क्या एरन सच में फ्री था? जवाब है नहीं। देखो, फिलोसफी में एक कॉन्सेप्ट है कि एक इंसान बचपन में अलग होता है और जवानी में अलग और बूढ़े होने के बाद अलग। वैसे ही एरन बचपन में कुछ और था और बाद में वो कोई अलग ही इंसान बन गया। फाउंडिंग टाइटन मिलने के बाद उसने अपने बचपन वाले वर्जन को मैनिपुलेट किया और यही से साबित होता है कि एरन भले ही दुनिया के गुलाम नहीं थे, लेकिन वो खुद की डिजायर्स की गुलामी से कभी आजाद नहीं हो पाया। और यही चीज फ्रीडम की ग्रैंड पैराडॉक्स को दिखाता है। क्या फ्रीडम एक इल्यूजन है? तो मेरा जवाब है नहीं। क्योंकि देखिए ना, एक मरे हुए लाश को, उसे तुम प्यार करो या फिर गाली दो, मारो पीटो, चीर दो, फेंक दो, जला दो या दफना दो, उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो हर किसी के लिए इक्वल है। ना वो प्यार करता है, ना वो डरता है, और सबसे बड़ी बात, ना वो किसी के साथ कुछ मांगता है। यही तो है फ्रीडम, अ कंप्लीट फ्रीडम। या फिर तुम्हें भी एरन की तरह लगता है कि cause I born into this world? ये एक सिंबॉलिक डायलॉग है। इसका मतलब है कि मैं इस दुनिया में पैदा हुआ, यही मुझे आज़ादी का हक देता है। कभी अच्छी फिलोसफी है, बट मेरा खुद का फिलोसफी कुछ ये कहता है, मैं इस दुनिया में पैदा हुआ, ये इस बात का सबूत है कि मैं एक गुलाम बन चुका हूँ। फिर चाहे वो इंसानों की गुलामी हो या भगवानों की या फिर खुद की ख्वाहिशों की, गुलाम तो हम सभी हैं। और जब तक जिंदगी रहेगी तब तक नो एस्केप।